राज्य में आसमान से बरस रही है आफत। कोटा में बाइक समेत बही लड़की, चित्तौड़गढ़ में झरने में बहे 3 दोस्त। बांसवाड़ा में जमकर बरस रहे बादल, जलभराव की खबरें आ रही हैं सामने। माही डैम का जलस्तर बढ़कर 275 मीटर तक पहुंचा। भरतपुर में बांध बारेठा में पानी की आवक जारी, बांध का जलस्तर पहुंचा 27 फीट के ऊपर। बारां में तेज बहाव में फंसी रोडवेज की बस, ग्रामीणों की मदद से सवारियों को निकाला गया बाहर। पाली में जमकर हो रही है बारिश, शहर की कॉलोनियां हुई पानी पानी। जवाई में पानी पहुंचा 21 फीट के पार। गंगानगर में बारिश का दौर, मूसलाधार बारिश से नगर परिषद की तैयारियों की खुली पोल। उदयपुर में लगातार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव, अहमदाबाद जाने वाले हाईवे पर जमाव की स्थिति। जयपुर में रेलवे स्टेशन के पास सड़क धंसी, मेट्रो पिलर 148 के पास 15 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा, एहतियातन चारों ओर लगाए गए बैरिकेड। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा, भूस्खलन की चपेट में आने से 2 घायल। देवप्रयाग में भूस्खलन के कारण भारी नुकसान, कई घर क्षतिग्रस्त। पहाड़ी से मलबा अचानक घरों के ऊपर आकर गिरा। बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ से भरभराकर हाईवे पर गिरा मलबा। हिमाचल में बारिश बाढ़ से अब तक 98 लोगों की मौत, 178 घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाले के तेज बहाव में पलटा ट्रैक्टर, एक महिला की मौत, 6 फंसे। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घाट डूबे, प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश से आर मोई हाईवे की हालत खस्ता, कांग्रेस बोली अगर जल्द इसकी मरम्मत नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। सूरजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर घुसा पानी, डूबी दवाइयां और पेटी भी। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश से गंगा यमुना का बड़ा जलस्तर, आसपास के मंदिरों में घुसा पानी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी, सड़कों पर भारी जलजमाव, लंबा ट्रैफिक जाम भी। कर्नाटक के मंगलुरु में भी भारी बरसात के हालात, इलाके में भरा पानी, सड़कें तालाब में तब्दील। कर्नाटक के शिरडी घाट में अनियंत्रित कार नहर में गिरी, हादसे में चालक को आई चोटें, ड्राइवर का कार से नियंत्रण हो गया था डिसबैलेंस। यूपी में बीते 24 घंटों में भारी बरसात, आकाशीय बिजली गिरने से 7 की मौत। मदनलाल कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर, बाबूलाल खटारा की सेवाएं समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति से किया गया निवेदन। टोंक में जेल से रिहा हुए नरेश मीणा, 8 महीने बाद जेल से आए बाहर, समराप्ता थप्पड़ कांड में हुई थी जेल। एसआई भर्ती पर आज भी अधूरी रही सुनवाई, अब कल की मिली है तारीख, वीके सिंह को कोर्ट में पेश होने का आदेश। सांचौर में चितलवाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, 150 ग्राम एमडी बरामद। नागौर से टंडन का खौफनाक मामला आया सामने, सड़क पर चलते लोगों पर चालक ने चढ़ाई गाड़ी, 2 घायल। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सही सबक मिला। सिन्हा ने कहा पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर चोट था, सोची समझी साजिश के तहत हमला हुआ था। एनडीटीवी से बोले जेएनके के उपराज्यपाल, स्थानीय लोगों को अब शांति चाहिए, मैंने आतंकवाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, पीड़ितों को लेकर कई कदम उठाए भी। उधर झांगुर बाबा को लेकर पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा का बड़ा दावा, बोले झांगुर बाबा का माफिया अतीक अहमद से था कनेक्शन। धर्मांतरण की पीड़िता ने झांगुर बाबा पर लगाया संगीन आरोप, बोले 3 महीने तक कैद में रख जबरन करवाया धर्म परिवर्तन। धर्मांतरण की पीड़िता ने बताया कई लड़कियों की जान अभी भी है खतरे में। भड़काऊ भाषण के मामले को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज, ठाकरे बोले परप्रांतियों को पीटते हो तो पीटो। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जारी, समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे रॉबर्ट वाड्रा। तेजस्वी के सूत्र वाले बयान पर बवाल जारी, बीजेपी जेडीयू ने कहा तेजस्वी माफी मांगे नहीं तो जनता जवाब देगी। तेजस्वी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले ये तेजस्वी के पढ़े लिखे नहीं होने का नतीजा, जो रटाया जाता है वही बोलते हैं। तेजस्वी ने कहा मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया, बीजेपी मुझ पर सवाल उठाने वाली कौन होती है। बिहार में बढ़ते क्राइम पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में है भयावह स्थिति, लगातार टीचर वकीलों की हो रही हत्या। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में अब अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं, मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं। बिहार मतदाता सूची पर सूत्रों का बड़ा खुलासा, काफी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले, अधिकारियों ने की पुष्टि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झिंग से की मुलाकात के दौरान जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा
पर कूटनीतिक संबंधों का जिक्र किया। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया सीईओ ने कहा, विमान में ना तो कोई मेंटेनेंस इशू था, ना ही इंजन में कोई समस्या थी। एयर इंडिया के सीईओ ने विल्सन ने कहा, उड़ान से पहले सभी जरूरी मेंटेनेंस के काम पूरे किए जा चुके थे। दोनों पायलटों ने अपना मेडिकल और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास कर लिया था। कावड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम ने अधिकारियों को जारी किए हैं जरूरी दिशा निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी में बड़ा खुलासा। एमएचए ने जेलों में बढ़ते कट्टरपंथ को लेकर गंभीरता जताई। दीवार फांदकर शहीद स्मारक पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बोले पुलिस ने शहीद स्मारक जाने से रोका। 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। कोर्ट ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने से इंकार किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, प्लांट आईईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल। महाराष्ट्र के विरार में रिक्शा चालक से मारपीट मामले में 11 लोगों पर मामला दर्ज। पुलिस ने एमएनएस और यूबीटी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया केस। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 युवकों को मारी गोली, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। जालौर और मकान की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग मिस्त्री को मारी गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर से सनसनी, 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला, मौके पर दोनों की मौत। एमपी के दमोह में कार से कुचलकर युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को किया गिरफ्तार। राधिका हत्याकांड मामले में जांच जारी, पुलिस ने राधिका के फोन का डेटा रिकवर करने के लिए भेजा। गुरुग्राम पुलिस राधिका की दोस्त का भी बयान दर्ज कर सकती है। पुलिस राधिका के इंस्टा प्रोफाइल की भी कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 नाबालिग लड़कियों की मौत, पैर धोते वक्त फिसल गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लापता छात्रा का शव यमुना में मिला, 7 जुलाई से लापता थी त्रिपुरा की रहने वाली स्नेहा देवनाथ। बिहार के आरा में शराब तस्कर को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर जवाबी हमला, कार्रवाई में गोली लगने से एक युवक की मौत। बिहार के पालीगंज इलाके में लूटकांड के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी किया काउंटर फायर, 2 बदमाश घायल। चित्तौड़ में अयप्पा मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। मंदिर कमेटी ने पुलिस को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गुजरात के साबरकांठा में डेयरी के बाहर पशुपालकों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। भारी सुरक्षा के बीच हजारों पशुपालकों ने जमकर नारेबाजी की। गाजियाबाद में कावड़ खंडित होने से गुस्साए कावड़ियों ने कार में की तोड़फोड़, पुलिस ने कार सीज कर ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुख्तार गैंग का बदमाश शाहरुख पठान एनकाउंटर में ढेर, काफी समय से चल रहा था वांटेड। यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 10,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात। तमिलनाडु के नागापट्टनम में फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंटमैन राजू की मौत, हादसे का वीडियो भी आया सामने। छत्तीसगढ़ के बस्तर में यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में बस चालक समेत 2 की मौत। यूपी के कन्नौज में निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिरा, 2 की मौत, 7 घायल। एमपी के सीहोर के कोलार डैम में डूबने से 2 छात्रों की मौत, एसडीआरएफ ने दोनों शवों को किया रेस्क्यू। कर्नाटक के देवनहल्ली में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत। एमपी के जबलपुर में मामूली विवाद में दुकानदार ने युवक पर फेंका गर्म पानी, युवक गंभीर रूप से झुलसा। इंदौर के बाड़गंगा इलाके में लोगों ने शराब की दुकान पर जमकर की तोड़फोड़, लंबे समय से शराब दुकान का कर रहे थे विरोध। मध्य प्रदेश बालोद में खाद बांटने में गड़बड़ी पर कार्रवाई, डोंडी के कृषि केंद्र के संचालक को नोटिस भेजा गया। एमपी दुर्ग में बुजुर्ग महिला से बीच सड़क पर लूट, झांसे में लेकर महिला से गहने उतरवाए गए। दिल्ली के 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद, जांच में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गुरुग्राम में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई ब्रजमंडल शोभा यात्रा, यात्रा में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी जारी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में पकड़े गए 199 फर्जी साधु बाबा। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले छावनी में तब्दील, नूह स्कूल इंटरनेट बंद, बल्क एसएमएस सेवा पर रोक। सावन महीने का पहला सोमवार आज, देश भर में शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले के नारे। सावन के पहले सोमवार पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी भारी भीड़, हर की पैड़ी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी सरकार ने 11 ऐतिहासिक किलों और इमारतों को पीपीपी मॉडल पर संवारने की योजना शुरू कर दी है, राज्य की धरोहरों को मिलेगा नया जीवन। रेलवे हर यात्री की सुरक्षा को लेकर सतर्क, देश के सभी 74,000 कोचों और 15,000 इंजनों में लगेंगे हाई क्वालिटी कैमरे। औरंगाबाद के और एक इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा 20,000 वर्ग फुट का स्किल डेवलपमेंट सेंटर।
ब्रिज पिलानी ने की बड़ी घोषणा, आंध्रा के अमरावती में बनेगा 2200 करोड़ की लागत वाला AI प्लस कैंपस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की शानदार परफॉर्मेंस के बाद 14 देशों ने जताई रुचि। गाजा में युद्ध से अब तक 58,000 मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आंकड़े। लॉर्ड्स टेस्ट में मुश्किल में भारत, 5वें दिन लंच तक भारत ने 8 विकेट खोकर 112 रन बनाए, जीत के लिए चाहिए 81 रन। नीतीश रेड्डी के 8वें विकेट के रूप में आउट होते ही अंपायर ने लंच लेने का फैसला किया, जडेजा 17 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अब घर लौट रहे शुभांशु शुक्ला, 17 दिन बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौट रहा है ड्रैगन कैप्सूल। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपने साथी पारुपल्ली कश्यप से अलग होने की घोषणा कर दी है। साइना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बयान जारी कर जानकारी दी। IOA अध्यक्ष PT उषा ने BFI चुनावों में देरी पर बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, समय पर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का रोड मैप तैयार करेगी टीम। पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने कहा, विश्व कप में सफलता के लिए भारतीय टीम को हर मैच को गंभीरता से लेना होगा। इटली के यानिक सिनर ने जीता विंबलडन मेंस सिंगल्स का खिताब। सिनर ने 4 सेटों के फाइनल में स्पेन के अल्काराज को हराया। राजकुमार राव की फिल्म मालिक ने रिलीज के 3 दिन में 14.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। रणवीर सिंह और बॉबी देओल साथ आएंगे एक बड़े एक्शन प्रोजेक्ट में नजर, फिल्म में करेंगे जबरदस्त बॉडी परफॉर्मेंस। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी अगस्त में होगी रिलीज, 25 जुलाई तय की गई है तारीख। हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड ने बताया कि क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म द ओडेसी उनके करियर की सबसे खास फिल्म होगी। बिग बॉस 16 फेम अब्दुल रोजी गिरफ्तार, दुबई एयरपोर्ट पर चोरी के मामले में गिरफ्तारी।